नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक फ्लाइट जो आसमान में थी और अचानक उसकी छत ही उड़ गई। 24,000 फीट की ऊंचाई पर जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड्स का फासला था, तब जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी है एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की। हवाई यानी अमेरिका के खूबसूरत द्वीपों का समूह, प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा ये स्वर्ग अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी होनोलुलु है। 28 अप्रैल 1988 एक आम दिन की तरह अलोहा एयरलाइंस की लोकल फ्लाइट 243 हिलो से होनोलुलु के लिए रवाना होने वाली थी। 35 मिनट की छोटी सी यात्रा, 89 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स। विमान ने उस दिन कई उड़ानें पूरी कर ली थीं। सुबह से अब तक 6 बार उड़ान भरी थी। इसमें 3 राउंड ट्रिप शामिल थे। ये आम बात थी, शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट्स में ये नियमित होता है। मौसम साफ था और ज्यादातर यात्री छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। हालांकि विमान में चढ़ते समय एक महिला यात्री ने विमान के बाहरी ढांचे में एक हल्की सी दरार देखी। थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर सोचा ये एयरलाइन तो भरोसेमंद है, कुछ नहीं होगा, और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे ही यात्री अपनी सीटों पर बैठे और दरवाजे बंद हुए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। 1:25 पर विमान ने उड़ान भरी। एयर होस्टेस ने यात्रियों को ड्रिंक सर्व करना शुरू किया। सीट बेल्ट का साइन अभी तक बंद नहीं हुआ था, क्योंकि ये आम तौर पर तभी बंद होता है जब प्लेन अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचता है। इस प्लेन का क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट था। उड़ान दल में कैप्टन रॉबर्ट शॉम्सथाइमर, जो अलोहा एयरलाइंस में 11 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत एक अनुभवी पायलट थे, तथा उनके साथ प्रथम अधिकारी मिमी टॉम्किंस शामिल थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक 20 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन हो जाता है, सामान उड़ने लगता है, लोग चिल्लाने लगते हैं। अफरा तफरी और जबरदस्त कंफ्यूजन का माहौल बन जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ यात्रियों ने आसपास देखा तो पता चला कि प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब थीं। जी हां, विमान के आगे का करीब 35 वर्ग मीटर हिस्सा फटकर हवा में उड़ चुका था। यात्रियों को आसमान साफ साफ दिख रहा था। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विमान के अंदर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, जब कोई विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके अंदर का केबिन हवा से भरा और प्रेशराइज्ड होता है, ताकि यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ न हो। 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है। हवा इतनी पतली होती है कि हम उस ऊंचाई पर सामान्य तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए हवाई जहाज में अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, जो हवा को पंप करके नियंत्रित करता है। अगर किसी वजह से यह सिस्टम खराब हो जाए और विमान उसी ऊंचाई पर उड़ता रहे, तो ऐसी आपात स्थिति में वो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। ये ऑक्सीजन मास्क आमतौर पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिसमें पायलट को हवाई जहाज को ऐसे नीचे ले आना होता है जहां लोग आराम से सांस ले सकें, यानी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे। दोस्तों, अपनी कहानी में बदकिस्मती से मास्क गिर तो गए, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। छत उड़ने के साथ ही ऑक्सीजन सिस्टम बर्बाद हो गया था। लोगों में हाइपोक्सिया के लक्षण दिखने लगे, चक्कर आना, भ्रम और फिर बेहोशी। 3 में से एक एयर होस्टेस मिशेल होंडा अभी भी होश में थी। वो रो 15 के पास थी। उन्होंने इंटरकॉम से पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लांसिंग रो 5 के पास थी। छत उड़ने के साथ ही वो भी हवा में उड़ जाती है। प्लेन के बाहर उनकी मौत हो चुकी थी। तीसरी एयर होस्टेस जेन साटो लगेज टकराने से घायल हो जाती है। मिशेल, जो अकेली होश में थी, यात्रियों से पूछने लगी, क्या कोई प्लेन उड़ाना जानता है? किसी को प्लेन उड़ाना आता है? डर और अफरा तफरी और बढ़ जाती है। यात्री उनकी बातें सुनकर और डर जाते हैं,
कि प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछा जा रहा है, पायलट्स को क्या हुआ है? अगर पायलट नहीं है यहां पर तो हम सब नहीं बचेंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन फिर मिशेल रेंगते हुए कॉकपिट तक पहुंचती है। वह लगातार पायलटों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। इन सारे खतरों में अच्छी खबर यह थी कि पायलट सच में जिंदा थे। कप्तान रॉबर्ट शॉम्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मीमी टॉम्किंस दोनों ऑक्सीजन मास्क पहन चुके थे और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही धमाका हुआ, उन्हें भी झटका लगा। कॉकपिट का दरवाजा जाम हो चुका था, लेकिन उन्होंने तुरंत इमरजेंसी डिसेंट शुरू किया। फ्लाइट 4100 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगती है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो जाती है। पता चलता है धमाके की वजह से प्लेन का जो नोज है, आगे वाला हिस्सा, वो 1 मीटर नीचे झुक चुका था। कॉकपिट और केबिन को केवल फ्लोर जोड़ रहा था। अगर ज्यादा देर तक ऐसा चलता रहा तो विमान 2 हिस्सों में टूट सकता था। मीमी ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया। उन्हें सलाह दी गई कि होनोलुलु के बजाय माउई एयरपोर्ट पर लैंड करें, क्योंकि वो पास में था। 1:48 पर उन्होंने स्थिति की जानकारी माउई टावर को दी। प्लेन तेजी से नीचे उतर रहा था और जल्द ही 10,000 फीट तक पहुंच गया। 3 मिनट हो चुके थे प्लेन की छत को उड़े हुए। शुक्र है कि प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना मुश्किल नहीं था, क्योंकि प्लेन सिर्फ 3 मिनट में नीचे आ गया था। ज्यादातर लोग होश में ही थे और कम से कम हाइपोक्सिया का खतरा टल गया था। मीमी टॉम्किंस ने माउई एयरपोर्ट से संपर्क किया और उन्हें कहा कि सभी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखें, कुछ भी हो सकता है। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वाहन रनवे पर स्टैंड बाय थे। सब लोग इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी एक और मुश्किल सामने आई। माउई और प्लेन के बीच एक 10,000 फीट ऊंचा पहाड़ था, हलियाकाला समिट। कैप्टन रॉबर्ट्स ने प्लेन की रफ्तार धीमी करनी शुरू की। वे लगातार प्लेन को धीमा कर रहे थे। उन्होंने प्लेन को जितना हो सके धीमे उड़ाया। 170 नॉट्स की रफ्तार से पायलट्स ने बड़ी ही सावधानी से विमान को पहाड़ के किनारे से मोड़ा और हवाई अड्डे की तरफ मुड़ गए। रनवे दिखने लगा था। आखिरकार यात्रियों को एहसास होता है कि प्लेन को एक पायलट चला रहा था। पायलट सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि वह बड़ी कुशलता से विमान चला रहा था। लेकिन अब सामने आया सबसे खतरनाक सच। जैसे ही विमान रनवे की तरफ बढ़ता है, मीमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर उतारने की कोशिश करती है। प्लेन में कुल 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे और 1 आगे। पीछे वाले को मेन गियर और फ्रंट व्हील को नोज गियर कहा जाता है। इंडिकेटर तो दिखा रहा था कि मेन गियर सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। बिना नोज गियर के लैंडिंग का मतलब था बेली लैंडिंग, और प्लेन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऐसी लैंडिंग सह सके। फ्यूल टैंक फट सकते थे, विस्फोट हो सकता था, लेकिन वहां कोई और विकल्प नहीं था। वे कुछ और नहीं कर सकते थे। पायलटों ने ऐसे ही लैंडिंग करने का फैसला किया। पायलट्स बहुत सावधानी से उसे नीचे ला रहे थे। यात्रियों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी। किसी ने अपने बच्चे को पकड़ लिया, कोई रो रहा था, कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। उनको लगा कि बस अब आखिरी समय आ गया है। जैसे ही विमान नीचे उतर रहा था, पायलटों को पता चला कि उनके बाईं तरफ का इंजन खराब हो गया है। उन्होंने मैन्युअली इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह फिर से चालू नहीं हो पाया। इसी बीच रनवे पर इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से तैयार थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, इवैक्यूएशन टीम सब वर्स्ट स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे। नुकसान को कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे। 1:56 पर दोपहर को पायलट्स ने माउई टावर को बताया कि उन्हें एयरपोर्ट के सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे। लेकिन तभी रनवे से एक टेक्नीशियन ने दूरबीन से देखा, नोज गियर खुल चुका है। टावर ने पायलट्स को सूचना दी और एक बहुत बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया। 1:58 पर धमाके के ठीक 13 मिनट 42 सेकंड बाद अलोहा फ्लाइट 243 ने माउई एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी टीम पहले से तैयार खड़ी थी। प्लेन रुकते ही यात्रियों को स्लाइड के जरिए निकाला गया। आपातकालीन टीम ने राहत की सांस ली। कई लोग घायल थे, कई सदमे में, लेकिन चमत्कार यह था कि सभी लोग जिंदा थे। केवल एक जान गई, एयर होस्टेस सीबी लांसिंग की। उनकी बॉडी का कभी पता नहीं चला। इस घटना के बाद इस प्लेन की तस्वीरें अखबारों और टीवी पर छा गईं।
ए प्लेन विदाउट अ रूफ। लेकिन सवाल था, ये हुआ कैसे? जांच में सामने आया कि यह बोइंग 737 प्लेन करीब 90,000 फ्लाइट साइकिल्स पूरी कर चुका था, जबकि इसकी तय सीमा 75,000 थी। इतने सारे टेक ऑफ और लैंडिंग की वजह से उसके मेटल की बॉडी बार बार फैलती और सिकुड़ती थी। इस थकावट ने बॉडी को कमजोर कर दिया था। बोइंग की पुराने डिजाइन में मेटल शीट्स को आपस में गोंद, जिसे इपॉक्सी कहते हैं, और रिवेट से जोड़ा गया था। लेकिन समय और नमी के कारण गोंद कमजोर पड़ गया, रिवेट्स पर ज्यादा दबाव आया और दरारें बन गईं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और अलोहा एयरलाइंस दोनों की लापरवाही से इन दरारों की समय रहते पहचान नहीं हो सकी। 1 साल पहले ही बोइंग ने अलर्ट जारी किया था कि पुराने विमानों की खास जांच होनी चाहिए, लेकिन अलोहा एयरलाइंस ने इस पर सही से अमल नहीं किया। इस घटना के बाद दुनिया भर में पुरानी फ्लाइट्स की फिर से जांच की गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया। एयरक्राफ्ट में क्रैक्स खोजने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे एडी करंट और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इस एक हादसे ने एयर सेफ्टी की दुनिया को बदल दिया, और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि कई छोटे संकेतों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन इस पूरी घटना में असली हीरो कौन था? वो एयर होस्टेस जो अकेली होश में थी, जिसने सबको संभाला, मिशेल होंडा। वो पायलट्स जिन्होंने शांत दिमाग से प्लेन को उतारा, और वो यात्री जिन्होंने डर के उस माहौल में भी संयम रखा। क्या यह सिर्फ किस्मत थी कि सभी यात्री बच गए? नहीं, इसका श्रेय जाता है तकनीकी उपकरणों को, यानी सीट बेल्ट को। यही सबसे बड़ी वजह थी कि इतने लोग बच पाए, क्योंकि यह फ्लाइट अभी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंची थी। सीट बेल्ट साइन ऑन था और लोग अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए थे। अगर रो नंबर 4 से 8 तक बैठे लोग भी अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वे भी प्लेन से बाहर निकल जाते। तो दोस्तों, ये थी अलोहा फ्लाइट 243 की सच्ची कहानी। एक चमत्कार, एक चेतावनी और एक सीख। अगर आप फ्लाइट में हैं तो हर सुरक्षा निर्देश का पालन करें और सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखें। शायद आपकी छोटी सी सावधानी एक बड़ी जान बचा ले। अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और अगर आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली उड़ान तक सुरक्षित रहें और जुड़े रहें।